तो एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है और अभी हमारे साथ जो हैं, जो मंदिर में सेवादार हैं, देवेंद्र जी वो हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे भी कुछ रोचक जानकारी हम लेंगे। देवेंद्र जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले खबरदार में। जय श्री राम। क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ एक्सपीरियंस आपका है? आप कब से यहाँ पे जुड़े हैं मंदिर के साथ? मेरे को 3 साल हो गए और काफ़ी परिस्थितियों से गुजरा हूँ। जैसे घर की परेशानियाँ थी, कुछ भाभी जी को शायद मैंने पहले भी जो एक बार मैंने अपनी रिकॉर्डिंग बताई थी, तो उस समय भाभी जी को कैंसर था, वो जाँच से ठीक हुआ। फिर मेरा लीवर ठीक हुआ, 75% खराब था। तो अब जब से मैं सेवा में मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और जब से मैं इस मंदिर से जुड़ा हूँ, तब से मैंने हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करता हूँ। जैसे सुबह-सुबह उठे, तड़के 4 बजे हनुमान जी महाराज जी के जैसे मैंने देखा भी शायद 4 बजे कौन-सा बच्चा उठता है, ना कोई बच्चा ही है जहाँ पे। तो एक बच्चे के रूप में हनुमान जी महाराज जी नज़र आए। वो जैसे मैंने पास गया तो एकदम अलोप हो गए। उसी टाइम मैंने देखने लगा, मैंने कहा जहाँ बच्चा घूम रहा था कहाँ चला गया? फिर उसके बाद गुरुदेव जी जैसे आरती करके आए तो मेरे को बताने लगे, कर लिया दर्शन? मैंने कहा गुरुजी दर्शन तो हो गए महाराज जी के। कह रहे महाराज जी आए साक्षात हनुमान जी। मैंने कहा जी शायद मेरे को तो ऐसा लग रहा था भी कोई शायद बच्चा है कि उनको मैं देख रहा हूँ। तो गुरुदेव ने बताया भी हनुमान जी महाराज जी है जो तेरे पास तेरे को दर्शन देने के लिए आए। ऐसा हुआ जी। एक चीज़ आपसे जानना भी चाहेंगे, आप दरबार में सेवा भी करते हैं और यहाँ जो है ये दरबार कब-कब सजता है और कब-कब दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं? थोड़ा-सा बता दें। जैसे मंथली हर महीने में दरबार जैसे जेठा मंगलवार हो जाता है, उस दिन भंडारा लगता है। 11 मुख हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं। जैसे स्वयंभू साक्षात दर्शन किए जाते हैं और साथ साथ जैसे जेठा एतवार होता है उस दिन दवाई गुरुदेव के द्वारा जो दी जाती है, लोगों के दुख पीड़ा कष्ट बीमारी समारी सब ठीक हो जाती है। और जहाँ तक कि हमने ऐसे ऐसे बंदे देखे जो बंदे डॉक्टरों ने जवाब दिया था और आज हनुमान जी महाराज की कृपा से यहाँ आकर उनको अपार कृपा से आराम मिला और उनकी ज़िंदगी एक परिवर्तन आया और आज वो सुखी हैं और रूटीन में हनुमान महाराज जी के दरबार में आते हैं, माथा टेकते हैं। तो कई कई बार हमारी उनसे बात भी हो चुकी है। उन बंदों से जैसे आकर मिलते हैं, वो बताते हैं भी हमारे अंदर ऐसा परिवर्तन आया भी हम डॉक्टरों ने जवाब दिया और जहाँ आकर हमारे को ज़िंदगी मिल गई। जैसे किसी शायर ने कहा, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया, तेरे दर पे ला दिया। इस सतगुरु का ऐसा प्रेम, ऐसे गुरु की कृपा जो हर समय बरसती है। गुरुदेव संत रघुवंशी जी जिन्होंने हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन ला दिया, आज अंधेरे की तरफ से हम उजाले की तरफ जा रहे हैं। जैसे कहते ना, सुबह होती थी, शाम होती थी, जिंदगी ज्यों तमाम होती थी। अंधेरी राह पर चला जा रहा था मैं, आत्मा तो परेशान होती थी, आत्मा तो परेशान होती थी। ऐसे हमारा जीवन था, हम चल रहे थे, लेकिन हमें ना राह की खबर ना मंजिल का पता। जब इसके दरबार में आए, 11 मुख हनुमान जी महाराज जी के दरबार में आए और हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया। आज भक्ति मार्ग में, आज किसी भी संत सतगुरु के दर्शन कर रहे हैं और ध्यान लगाते हैं, हनुमान जी महाराज जी के दर्शन होते हैं और गुरुदेव के द्वारा अपार कृपा बरसती है। आज हमारे गुरुदेव इतने सक्षम हैं कि साक्षात ईश्वर को भी दिखाते हैं, परम पिता परमात्मा को। कुछ ऐसे जैसे कहते हैं ना, आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगियार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो ये संत ना होते तो ये संसार खत्म हो जाता। ऐसे संत जो इस धरा पर आज भी ईश्वर को याद कर रहे हैं और लोगों को भक्ति मार्ग की तरफ प्रेरित कर रहे हैं और हमारे गुरुदेव के द्वारा और लोगों को जैसे हनुमान जी महाराज के दर्शन करवाए जाते हैं, लोग सुखी हो रहे हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है और भक्ति मार्ग की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आप भी इस दिव्य प्रांगण में आए, अपने जीवन को सार्थी करें और
सुखी हों, अपना जीवन धन्य करें। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, यहाँ तक कि अभी थोड़े दिन हुए महाराष्ट्र से आए, और यहाँ जो शिमला के पास रोडू पड़ता है, बड़ी बड़ी दूर से आते हैं लोग, और उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया। और ऐसे परिवर्तन को कौन, गुरु तराश रहा है, गुरु कृपा लुटा रहे हैं। कहते ना, करता करना कर सके गुरु किए सो होए, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, गुरु से बड़ा ना कोई। जो गुरुदेव हैं हमारे संत रघुवंशी जी, इनके द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आया, आज सुखीमय आनंदमय जीवन को व्यतीत कर गए। और आगे भी यही आशा रखते हैं कि जो अंतिम श्वास तक ईश्वर की ऐसी कृपा बनी रहे, और हमारा जीवन ऐसे सारथी को जैसे नदी की तरह दो किनारों में मर्यादा में रहते अपने कल कल करती चलती रहती है, ऐसे ही हमारा जीवन जो चलता रहे। हम और हम तो सुखी हैं, हम तो लोगों को कहते हैं कि हर समय ईश्वर को याद करें, ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करें, आपका भी जीवन आनंदमय व्यतीत हो, सुखी हो। कि इंसान जो है आज भ्रमित है, उसे कोई पता नहीं चला, दिशाहीन हो चुका है। जब उनको दिशा मिल जाती है फिर दशा संभल जाती है, जब दशा उनकी सुधरती है तो फिर भक्ति मार्ग की तरफ प्रेरित होता है। तो ऐसे ही गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो आने वाला समय है सारथी को वो सफल हो। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर में सेवादार हैं देवेंद्र जी, और इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बोली हैं, और जिस तरह से मंदिर के बारे में बताया है कि कब कब जो है यहाँ पे दरबार लगता है, और कब कब जो है यहाँ पे भंडारा होता है, और गुरु की कृपा जो है अनंत है, इसके बारे में भी व्याख्यान किया है।